अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सना अरशद इज़ हेयर। और हम जो सेशन स्टार्ट करने लगे हैं वो तमाम एनुअल और सप्ली वाले स्टूडेंट्स बीए पार्ट 1 इंग्लिश वालों के लिए है। ठीक है। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो है मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। तो आई एम अ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर और मैं पिछले 2-3 सालों से मेडिकल कॉलेज में जो है वो एज अ लेक्चरार पढ़ा रही हूँ और साथ में इंग्लिश के लेक्चरार भी के तौर पे भी पढ़ा रही हूँ। और इसके साथ साथ जो है मैं CSS एस्पायरेंट भी हूँ। तो आई होप कि इस सेशन में हम इंग्लिश के रिलेटेड BA पार्ट 1 इंग्लिश के रिलेटेड जिसे ADA भी कहते हैं, इसके रिलेटेड जितनी भी हमारी क्यूरीज़ होंगी, जितनी भी जो है हमें जो है वो प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स को पेश आती हैं जिनकी वजह से वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते या एग्ज़ाम में उस तरह मार्क्स नहीं ले पाते, वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो ये वाला हमारा सेशन है वो एक हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है। इसमें हम ये देखेंगे कि ADA जो पार्ट 1 इंग्लिश का सिलेबस है वो क्या है और पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, क्योंकि पेपर पैटर्न किसी भी मेरे ख्याल में जब हम किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने लगते हैं तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो पेपर पैटर्न ही होना चाहिए, जिसके वे से हमें ये पता चल सके कि पेपर पैटर्न जो है वो कैसा होता है, मतलब कि पेपर आता क्या है, उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। फिर पेपर पैटर्न को माइंड में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को देखना और फिर अपनी तैयारी स्टार्ट करना। ये एक सही वे है किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे पहले आज अपनी क्लास में जो है वो पेपर पैटर्न देखेंगे कि क्या पेपर पैटर्न है। ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें तो इंग्लिश पार्ट 1 के जो है 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन A और सेक्शन B। तो अभी सबसे पहले हम सेक्शन A को देखते हैं। अब सेक्शन A में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि मतलब कि हमारे पास जो है कॉन्टेक्स्ट आते हैं 5 आते हैं, हमने उसमें से 3 करने होते हैं। अब इन 5 में से 3 जो है एक्सट्रैक्ट जो है जो कॉन्टेक्स्ट है वो आता है स्टोरीज़ में पोएम्स में से, और जो 2 है वो आते हैं प्ले में से। ठीक है, अब देखें कि अगर हम प्ले का सिलेबस देखें तो हमारे पास 4 प्ले हैं। ठीक है, और अगर हम जो है पोएम्स देखें तो वो हमारे पास 23 पोएम्स हैं। इट्स मीन कि हमें 4 प्ले मस्ट ही करने हैं। ठीक है, और इसके साथ जो पोएम्स हैं वो भी 23 हैं, लेकिन हमारे नोट्स में हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट हैं वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 13-14 बनती हैं। तो इंशाल्लाह हम ये करेंगे। ठीक है, ताकि इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकें और मार्क्स गेन कर सकें। इसके बाद जो है अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब कि अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 2 होते हैं शॉर्ट स्टोरी में से और एक होता है प्ले में से। तो जैसे पहला क्वेश्चन में भी प्ले में से आया था और इसमें भी है, तो इसमें इनके 4 प्ले तो हमारे लिए लाजम ही हैं, वो हमने करने ही करने हैं। इसके साथ जो अगर शॉर्ट स्टोरीज़ की बात हो रही है तो शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो जो है 15 हैं, और उनमें जो हमारे नोट्स में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको भी हम सबसे पहले करेंगे और बाकियों को बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये वाला दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद अगर तीसरे क्वेश्चन की तरफ आए तो इसमें क्या है कि इसमें इसमें पोएम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें 2 करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम इंशाल्लाह पोएम्स के रिलेटेड देखेंगे। और ये भी बात कि जो इन सारे सिलेबस को कवर करने के लिए हमने एक ख़ास जो है नोट्स स्केड्यूल किए हुए हैं। ठीक है, सिलेबस को और पेपर पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं जो पास्ट पेपर में पूछे गए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए मल्टीपल क्वेश्चंस का आंसर बनाए गए हैं। ठीक है, और आई होप कि वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे इस तैयारी के दौरान।
इसके बाद अगर हम सेक्शन बी को देखें तो सेक्शन बी में जो है पहला जो क्वेश्चन आता है वो कंप्रीहेंशन का आता है। अब कंप्रीहेंशन क्या है, इसमें जो हमारे समझने की चीज़ है वो ये है कि मतलब किस तरह ऐसी कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा कंप्रीहेंशन सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसी में एक क्वेश्चन आता है कि प्रेसी लिखनी होती है, ठीक है। तो प्रेसी भी जो है, प्रेसी भी टिप्स और ट्रिक्स पे की बेस पे ही होती है और हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं और कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि एक अच्छी प्रेसी में हमें हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद अगर फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आएँ तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो एक तो डायलॉग होता है और एक जो है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश होती है, ठीक है। अब देखें कि इसमें हमने जो मैं रिकमेंडेड करती हूँ वो यही रिकमेंड करती हूँ कि आप जो है हम ट्रांसलेशन ही करेंगे, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम ये कर सकते हैं कि पहले हम सारे टेंसेस को एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हम जो है कोशिश करेंगे कि हम साथ में डायलॉग को भी लेके चलें ताकि किसी भी सूरत हमारा ये क्वेश्चन मिस ना हो पाए। ओके, सो ये था हमारा एक सारा पेपर पैटर्न जिसको हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस डिस्कस किया है। अब जो हमारे नोट्स हैं वो स्पेसिफ़िकली इस पेपर पैटर्न और सिलेबस के मुताबिक बनाए गए हैं जो कि मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, ठीक है। आई होप कि वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और इसके साथ साथ जब हम अपने सेशन के दौरान भी अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरी है, कोई भी इशू है, तो आप फ्रैंकली मेरे से बात कर सकते हैं। हम डिस्कस करके किसी भी किस्म की क्यूरी को इंशाल्लाह दूर करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह जो है हम वो सारी चीज़ें देखेंगे जिनकी वजह से स्टूडेंट जो हैं वो मार्क्स गेन नहीं कर पाते या उन्हें जो जो भी इशू होते हैं हम उन सब को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हमारा ये सेशन बहुत अच्छा जाएगा, आई होप। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।